तो दोस्तों व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी भी हमारी आधी पैकिंग बाकी थी और इधर ड्राइवर भैया के लिए चाय बन रही थी और टाइम बिल्कुल नहीं था। जल्दी जल्दी सब पैक किया, वेट चेक किया बिकॉज एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना हो ये रिस्क हम ले नहीं सकते थे। पैकिंग होते ही आया केक कटिंग का टाइम। दोनों मौसी लोग आ चुके थे, साथ में कज़न भाई भी। और फिर वाइन ओपन हुई, सबने चीयर्स किया, सबने एक दूसरे को केक खिलाया और घर में सेलिब्रेशन का माहौल था। बस एक चीज़ थी, माँ सुबह से थोड़ी सी अपसेट थी, चेहरा पूरा उतरा हुआ था। पर माँ तो माँ होती है ना। केक खिलाने के बाद अब निकलने का टाइम आ गया था और सच बताऊं केक खिलाने में ही इतना टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, अच्छे मोमेंट्स का टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। भाई ने पापा मम्मी का आशीर्वाद लिया, पड़ोस के आंटी अंकल भी मिलने आए हुए थे। मासी लोगों को गले लगाया और फिर माँ के पास गया। बस वही मोमेंट था, माँ रो पड़ी। माँ का कोई भी बच्चा जब घर से दूर जाता है माँ का दिल भर आता है। वो चाहती है बस उसका बच्चा हमेशा उसके पास रहे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए घर से निकलना पड़ता ही है ना। सब कुछ सी ऑफ करके भाई कार में बैठा, हम सब भी फटाफट अंदर आए और माँ एक बार फिर भाई से मिलने आई। बस समझा रही थी अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। फिर कार निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। उसके बाद हमको जाना था बहन की सासू माँ से मिलने। बहन का घर यहीं पास में ही था। ये रहा मेरी बहन का घर और ये है स्वीट सी विधि। अद्विका विधि को देख के इतनी इमोशनल हो गई कि बस मुझे विधि से मिलना है। बड़ी मुश्किल से समझाया और फिर निकल पड़े दिल्ली के लिए। कार में जाते ही हमारी मस्ती शुरू हो गई और तभी निम्मो की नज़र मेरी टी शर्ट पे पड़ी और गैस व्हाट, मेरे पीछे टैग लगा हुआ था। मैं इतनी जल्दी में थी कि टैग निकालना ही भूल गई। फिर क्या, सबने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इतने हंसे कि पेट ही दर्द हो गया। पर ट्विस्ट तो तब आया जब मैंने देखा निम्मो की टी शर्ट पे भी सेम टैग लगा हुआ था। दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम, ट्विंस जो हैं। रास्ते में निम्मो ने थोड़े से फ्रूट्स लिए क्योंकि आज उसका फास्ट था और नानी का रखा हुआ केक अद्विका बड़े मन से खा रही थी और मुझे भी खिला रही थी। और फिर टिकट देख के पता चला कि भाई को 15 केजी और लगेज ले जा सकता है। बस फिर क्या, थोड़ी सी दिल्ली से शॉपिंग की और एक एक्स्ट्रा बैग ले लिया उसके सामान के लिए। फिर सीधा एयरपोर्ट, कार पार्क की और बस भाई को जल्दी अंदर भेजने की कोशिश, कहीं लेट ना हो जाए। और ये रहा थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू। एयरपोर्ट से निकलते ही अद्विका को फर्स्ट टाइम एरोप्लेन दिखाया और वो देख के इतनी खुश हो गई। फिर आया इंडिया गेट और मुझे पता ही नहीं था वो किस साइड है। मेरी दूसरी साइड व्लॉग बन रहा था और यहाँ भी मेरा फिर से मजाक बन गया। भूख भी लग चुकी थी तो जीजू के बताए हुए एक कॉर्नर पे रुके, भुन्नी और चावल खाए। टेस्ट इतना अमेजिंग था कि मज़ा ही आ गया। पेट पूजा के बाद हम निकले घर की तरफ। मुझे बहुत नींद आ रही थी, सीट चेंज की, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी और पीछे आराम से सो गई और पता ही नहीं चला कब हरिद्वार आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है आज का ये लॉन्ग इमोशनल फन फ्लिड व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा टच किया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।